हेलो जी, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय वर्क। तो मैं हूँ आपकी प्यारी सी स्टोरी टेलर शोना। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूँ, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया कर रहे होंगे, लाइफ में सब कुछ बेहतरीन चल रहा होगा। और अगर बढ़िया नहीं कर पा रहे हैं, सब कुछ बेहतरीन नहीं चल पा रहा है, तो थोड़ा सा सब्र रखिए मेरी तरह, जैसे मैं रख रही हूँ। और फिर कर रही हूँ उस चीज़ का इंतज़ार कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, और थोड़े से अपने एफ़र्ट्स भी लगा रही हूँ। तो आप लोग भी वैसे ही लगे रहिए, और बात करना चाहते हैं तो इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं। संडे को मैं आप लोगों से बात करती हूँ, अदरवाइज़ मैं किसी भी दिन रिप्लाई नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि टाइम नहीं रहता है यार, है ना। तो आप लोग संडे पे मतलब मेरे से बात कर सकते हैं। चलिए, बहुत दिन बाद, आज 4 दिन बाद रिकॉर्डिंग हो रही है इस चैनल के लिए। तो नई स्टोरी आने वाली है। और दूसरे वाले चैनल पे जल्दी से आप लोग बन के करवाइए, तो वहाँ स्टोरी स्टार्ट होगी नई। और इस पे भी एक नई स्टोरी आने वाली है, तो उसके लिए आप लोग इंतज़ार करें। सभी चैनल्स पे न्यू स्टोरी स्टार्ट करने वाली हूँ मैं। बस मुझे थोड़ा सा तबीयत ख़राब हो गई थी, बुखार उखार इन दिनों ना, मैं थोड़ा सा बीमार चल रही हूँ, इसी वजह से कुछ हो नहीं पा रहा। और बैड गर्ल को अब आप लोग फुल सपोर्ट देना, 2-2 एपिसोड्स भी दे दूँगी मैं, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। तो जैसे कि आपको पता है कि हम लोग एक अनोखी प्रेम कहानी को, ईवा और अनु को गुड बाय कह चुके हैं, और बैड गर्ल अब डेली आने वाली है रेगुलर। तो आप इसको भी सपोर्ट करिएगा। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारी स्टोरी का नाम है बैड गर्ल ऑफ सेशन, और हम देख रहे हैं कौन सा पार्ट, वो आप अच्छे से जानते होंगे। लेकिन हमने पिछले पार्ट में क्या देखा था वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, क्योंकि पिछले पार्ट का सब कुछ आप भूल चुके हैं, क्योंकि 3-4 दिन हो गए हैं भाई, है ना। चले फिर देखते हैं पिछले पार्ट में क्या क्या बताया था, याद दिलाती हूँ आप लोगों को, है ना। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो हमारी नताशा थी और जो हमारी क्या बोलते हैं ईशा थी, ये दोनों मतलब साथ में ही सो गए थे। क्योंकि जो नताशा थी वो जाने नहीं देती है ईशा को, और कहती है यहीं पे रुको, मेरे साथ ही सो जाओ। तो जो ईशा थी वो चेंज करने जाती है, उसके बाद वो आती है रूम में। तो जो नताशा थी वो एक नया अवतार अपना ले चुकी थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ड्रेस पहनती है नाइट वाली, और उसके बाद क्या बोलते हैं मेकअप वेकअप भी करती है। और फिर इनके बीच कुछ मोमेंट्स होते हैं जहाँ पे ईशा ने जो था वो क्या बोलते हैं नताशा को उठा लिया था, एकदम खुश हो गई थी, यही सारी चीज़ें वहाँ पे चल रही थी। तो अब देखेंगे आगे के क्या होता है, कि ये लोग मतलब सो गए थे, है ना। अब मॉर्निंग का टाइम देखते हैं। अब सुबह का वक्त था, वही कुछ आज 9 बज चुका था। आज ये दोनों बहुत लेट उठ रहे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट सोए थे ये लोग, 3-4 बजे सोए ही थे। सुबह की जो सूरज की रोशनी थी इनके कमरे में आ रही थी, और टाइम था वही कुछ 9 बजे। नताशा अब भी ईशा के चेस्ट पे अपना सर रख के सो रही थी। ईशा की जो उंगलियां थी उसके बालों में अभी भी उलझी हुई थी। एकदम सुकून भरी सुबह थी वो, एकदम परफेक्ट होती है ना सुबह अपने कपल, मतलब अपने पार्टनर के साथ ऐसे उसकी बाहों में, तो वैसी ही सुबह हुई थी। तभी ना नताशा जो थी ना, थोड़ा सा मूव करती है, पर वो उठती नहीं है। उसी पल ईशा जो थी उसकी धीरे धीरे करके आंखें खुलने लगती हैं, क्योंकि उसके ऊपर लेटी हुई थी ना वो। और नताशा को इतना मतलब क्लोज देखकर वो हल्की सी स्माइल करने लगती है, उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है, और वो बहुत ही प्यार से नताशा को उसके फोरहेड पे किस करती है, बहुत प्यार से। और तभी ना नताशा अपनी धीरे धीरे करके आंखें खोलने लगती है भाई, वो भी एक नींद वाली स्माइल होती ना, वैसे एक स्माइल दे देती है और कहती है गुड मॉर्निंग। तभी ईशा तुरंत कहती, मैडम 9 बज गए, उठो अब, गुड मॉर्निंग। तभी ना नताशा और पास आ जाती है और कहती, तो प्यार से बात नहीं कर सकते आप? 9 बज गया तो क्या, कभी मुझसे प्यार से भी बात कर लिया करो, हाँ। इतना क्या हर वक्त चिल्लाते रहते हो, बॉडीगार्ड हो क्या? तो वो बोलती, हाँ बिल्कुल बॉडीगार्ड हूँ मैडम मैं आपकी, अब उठ जाओ, नींद में बोल रही हो आप। तभी ना फिर से बहुत ही प्यार से जो ईशा थी उसको फिर से किस करने लगती है, मतलब इस बार होठों पे ही करती है, और बहुत ही प्यार से, एकदम होता ना सॉफ्ट वाला, उस तरीके से करती है। और ईशा भी
मतलब जो थी जो नताशा थी ना, नताशा भी वैसे ही मतलब क्या बोलते हैं रिस्पॉन्ड करती है। और फिर जब ईशा थी वो थोड़ा सा पीछे हटने लगती है, नताशा उसको अपनी तरफ फिर से खींचती है और फिर से एकदम वो गहरा वाला किस कर लेती है बहुत अच्छे से। और तभी ना ये लोग ऐसे ही कर ही रहे थे कि डोर नॉक होता है। भाई आ गया कोई बीच में कबाब में हड्डी बनने। तो बाहर से आवाज़ आती है, नताशा बेटा। वो थी मिसेस अरोरा। वो थोड़ा सा नॉक करके ये बोलती हैं। दोनों तुरंत एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। भाई इतना प्यारा मोमेंट था ना, ये फैमिली में जो मेंबर्स होते हैं ना, फैमिली मेंबर्स ये ख़राब कर देते हैं है ना। इसीलिए भाई क्या बोलते हैं लोग ना, घूमने उमने जाते हैं तब करते हैं ये सब। नताशा मतलब जो थी ना, वो भाई अपना जो ब्लैंकेट था वो तुरंत हटाने लगती है। वो एकदम उलझ चुकी थी उसमें। और ईशा जो थी वो बहुत सीरियस हो गई थी। अब वो करे तो करे क्या। और नताशा बोलती यस मॉम आ रही हूँ, ऐसे करके वो बोलती है। और जो ईशा थी वो थोड़ा सा मतलब साइड हो जाती है कि वो दिखे ना। तो नताशा जल्दी से बेड से उठती है। डोर सिर्फ थोड़ा सा ही वो खोलती है जाकर। और मतलब ऐसा था कि जो मॉम थी वो अंदर ना देख पाए, इस तरीके से वो दरवाज़ा खोलती है। वो अंदर नहीं आने देती है अपनी मॉम को, बस थोड़ा सा खोल के वहीं पे खड़ी हो जाती है डोर को पकड़ कर ही। तो जो उसकी मॉम थी वो ज़्यादा इंटरप्ट भी नहीं करती थी। तो मिसेस अरोरा बस वो देखती भी नहीं है कमरे में कौन है क्या है, कुछ भी नहीं देखती, उनको इससे ज़्यादा मतलब नहीं रहता है। और वो कहती हैं मिसेस क्या बोलते हैं मिसेस अरोरा जो थी वो एक स्माइल करती हैं और कहती हैं बेटा उठ के, आज लेट हो गया, लेट सोए थे क्या, चलो कोई बात नहीं। नताशा एक हल्की सी मतलब स्माइल कर रही थी पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मिसेस अरोरा कहती हैं, बहुत प्यार से बोलती हैं, वैसे डिज़ाइनर ड्रेस अभी लाने वाला है, लेकर आएगा, वो डिज़ाइनर ड्रेस लेकर आ रहा है, रेडी हो जाना ठीक है। मैंने और तुम्हारे डैड ने आज तुम्हारी एंगेजमेंट रखी है और हमेशा की तरह बात मान लेना। राज बहुत अच्छा लड़का है, तो हमने जो डिसाइड किया है वो तुम्हारे लिए अच्छा ही सोचा है। भाई अब नताशा का चेहरा एकदम मतलब होता ना फीका पड़ जाता है उस वक्त। और पीछे रूम में खड़ी थी जो हमारी ईशा, वो एकदम शॉक। पर जो मिसेस अरोरा थी वो बोलने का मौका ही नहीं दे रही थी। बोल रही थी मेरी बेटी फाइनली आज एंगेजमेंट के जोड़े में बहुत अच्छी लगेगी, ये सारी चीज़ें बोल रही थी। फिर नताशा कहती व्हाट, क्या 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 बोल क्या रही हैं आप मॉम, आपको समझ भी आ रहा है आप क्या कह रही हैं, मतलब समझ भी रही हैं आप कि जो आप बोल रही हैं वो क्या बोल रही हैं। मतलब मॉम अगर ये मजाक है तो आप मुझे बता सकती हैं, सुबह सुबह मेरा दिमाग ख़राब ना करें प्लीज़ प्लीज़, मैं बहुत ही ज़्यादा आपकी इज़्ज़त करती हूँ मॉम, प्लीज़ ऐसा ना करें मेरे साथ। तो वो कहती हैं बेटा मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ। उन्होंने नताशा को इतना भाई गुस्से में कभी नहीं देखा था पहले जितना वो गुस्सा हो गई थी। उसके चेहरे पे एकदम गुस्सा नज़र आ रहा था बहुत ज़्यादा, वो चिल्ला भी रही थी। और वो कहती हैं नताशा। ईशा भाई डोर के पास सब कुछ खड़ी होकर सुन रही थी। उसका जो एक्सप्रेशन था धीरे धीरे करके बदलने लगता है। भाई रियलिटी भी यही थी, हेट कर गई थी अंदर से, करेगी भी। और तो वो कहती हैं कि देखो नताशा कोई भी ड्रामा नहीं चाहिए बेटा, तुम मेरी अच्छी बेटी हो और हमेशा हम लोगों की बात मानते आई हो ना, तो क्या दिक्कत क्या है, अच्छा लड़का है वो, ठीक है चलो इस पे बाद में बात करेंगे। आ जाना ठीक है रेडी होके। और क्या बोलते हैं सैलून से भी लोग आएंगे तुम्हें सजाने के लिए, और पार्टी है, बड़ी पार्टी है। हाँ भाई चारों तरफ धूमधाम मची हुई थी, ये दोनों उठे नहीं थे तो इनको पता नहीं था, सुबह सुबह मेंशन सजाया जा रहा था। फिर जो मिसेस अरोरा थी जैसे ही वहाँ से जाती हैं अब एकदम सन्नाटा छा जाता है। नताशा अभी भी बहुत शौक में खड़ी थी कि ये भाई क्या हो गया, किसी को भी हो जाएगा ना यार, मतलब देखो ये एक शॉकिंग न्यूज़ तो थी। तभी जो ईशा थी, ईशा भाई मतलब ऐसा था कि जो नताशा थी
उसके पीछे ईशा खड़ी हुई थी थोड़ा दूरी पे। तो पीछे से ना ताली बजाने की आवाज़ आती है और तभी नताशा मुड़ती है तो ईशा जो थी वो वहाँ पे खड़ी होती है। उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा गुस्सा और दर्द साफ नज़र आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा टूट गई ये सारी चीज़ें सुन के। पर होठों पे एक फेक वाली स्माइल ज़रूर थी उसके चेहरे पे। और वो ताली बजाते हुए आती है और वो कहती है कि वाह वाह वाह, क्या बात है नताशा मैडम, क्या बात है, क्या एक्टिंग थी, वाह सुपर, सारे अवार्ड्स आपको ही जाने चाहिए। नताशा कहती है ईशा लिसन टू मी, क्या बोल रही हो तुमने अभी देखा? तभी ना ईशा उसको रोक देती है और कहती है नहीं नहीं, आप सुनो, जाओ रचाओ अपनी शादी, खुश रहो, जिसके साथ भी रहना है। ना ना ना, जिसके साथ नहीं, राज के साथ। मुझे तो तभी समझ जाना चाहिए कि वो वहाँ पे क्यों है, पर मैं समझी ही नहीं। जब यही सब करना था तो मेरे साथ टाइम पास क्यों किया मैडम? अब जाके वो सोच बदली थी कि तुम उन अमीरों की तरह नहीं हो जो लोगों के साथ खेल जाते हैं, हम जैसे लोगों के साथ खेल के निकल जाते हैं। पर तुम वैसी ही निकली। सॉरी टू से, बट तुमने बहुत गलत किया है मेरे साथ। नताशा तुरंत उसके पास आती है और कहती टाइम पास? तुम सीरियसली ये सोचती हो मेरे बारे में? और ये तुम क्या बोल रही हो? जैसे मॉम बोल के चली गई तुम भी मुझे ये सारी चीज़ें बोल के जा रही हो। भाई ईशा की आंखें तुरंत आंसू से भर गई थी और वो रोने लगती है। पर उसके मतलब एटीट्यूड नहीं गया था बंदी में। बंदी वैसे ही बोलती जा रही थी। वो कहती है कल रात क्या था, फिर उससे पहले की रात क्या था, फिर इतनी रातें जो हमने साथ में गुजारी वो सब क्या था? अगर तुम्हें ये सब भी करना था तो मेरे साथ टाइम पास क्यों किया? ये सब किस, प्रॉमिसेस, डोंट लीव मी बाबू, सब झूठ था ना? सब कुछ झूठ था। पर तुम ऐसे ऐसे एक्टिंग कर रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं था। तभी नताशा उसकी कलाई पकड़ लेती है और कहती है मेरी बात तो सुनो, बात सुनो तो सही मेरी, ऐसे कैसे बोलती जा रही हो यार? ईशा प्लीज़ मेरी बात सुन लो। तभी ना ईशा अपना हाथ छुड़ा लेती है और कहती है डोंट टच मी, मुझे छूने की कोशिश भी मत करो और हिम्मत भी मत करो। तो तुमने ना ये हक गंवा दिया है। तुम्हें अब बिल्कुल भी हक नहीं है कि तुम मुझे ऐसे छुओ। भाई उसकी आवाज़ उस वक्त बहुत टूट रही थी क्योंकि वो खुद भी टूट गई थी ना। नताशा तभी कहती है तुम बिना सच जाने डिसाइड कैसे कर सकती हो? तुमने ये सब कैसे डिसाइड कर लिया? अपने आप ही तुम ये कहानियाँ बनाती जा रही हो। एटलीस्ट मेरी बात तो सुन लो। ईशा कहती सच सच ये है कि आज तुम्हारी एंगेजमेंट है और मैं बस एक बॉडीगार्ड, दैट्स इट। यही तो है सच। किसी से भी पूछ लो, दुनिया जानती है ये बात। बस फ़र्क इतना था कि दुनिया जानती है पर मैं भूल गई थी कि मैं भी ये जानती थी कि मेरे साथ यही होगा। भाई नताशा अब ये सुनकर ना हर्ट हो जाती है और वो कहती है तुम सिर्फ बॉडीगार्ड नहीं हो मेरी, मैं कितनी बार बोलूं। तो ईशा कहती है बट कभी फैमिली नहीं बन सकती ना? भाई अब ये ना बिल्कुल वैसा था कि नताशा के पास अब शब्द नहीं रह गए थे। वो एकदम स्पीचलेस हो चुकी थी। तो जो ईशा थी वो ईशा डोर की तरफ जाने लगती है, दरवाजे की तरफ बाहर जाने के लिए। तभी ना जो नताशा थी वो तुरंत जाकर उसका हाथ पकड़ लेती है, उसको रोक लेती है और कहती है कि ईशा
प्लीज़ मेरी बात तो सुनो यार, एक बार हमारे प्यार के वास्ते। आई नो तुम्हें लग रहा है कि अब वो नहीं है, वो सब नाटक था, पर प्लीज़ मेरी बात तो सुनो यार, तुम एक बार मेरी बात सुन लो। भाई उसकी आवाज़ एकदम टूट चुकी थी। पहली बार नताशा अरोरा इतनी मतलब हेल्पलेस लग रही थी भाई वो। और यार ऐसे ही महसूस होता है जब हमारा पार्टनर हमारी बात नहीं समझता है, हमारी बात नहीं सुनता है, तो बहुत ही ऐसा लगता है कि भाई कुछ कर ही नहीं सकते, कुछ भी नहीं हो रहा है। इस तरीके की जो फीलिंग होती है वो इंसान को ना बहुत तोड़ देती है, बहुत ज़्यादा। और वो कहती है कि मुझे सच में कुछ नहीं पता ये सब क्या हो रहा है, मैं तो तुम्हारे साथ थी ना, मुझे कैसे पता होगा, 24/7 मैं आपके साथ रहती हूँ, मुझे नहीं पता थी ये सारी चीज़ें, मुझे सच में नहीं पता थी, मैं खुद ही शॉक में हूँ, मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा है। भाई वो रोने लगती है और कहती है आई रियली लव यू यार, प्लीज़ रुको, प्लीज़ ईशा, एक बार समझने की कोशिश करो यार। ईशा उसकी तरफ देखती है, बट उसका जो भरोसा था वो मतलब टूट चुका था, पता नहीं क्यों, पर टूट जाता है। जो ईशा थी उसकी तरफ देख रही थी, मतलब बहुत गहरी वाली आंखों से, और फिर वो कहती है लव। प्यार इतना कमज़ोर नहीं होता है नताशा, ये एक साइड पे एंगेजमेंट, दूसरी साइड पे मैं। तुम्हें अगर ये पता नहीं था तो कुछ अंदाज़ा तो होगा ना। नताशा स्लोली स्लोली उसके पास आती है और कहती है तुम मेरी हो, सिर्फ तुम सिर्फ मेरी हो और कोई नहीं, और मैं सिर्फ आपकी हूँ और किसी की भी नहीं, ये बात हमेशा याद रखना। तभी ना ईशा को पता नहीं क्या होता है, वो कहती प्लीज़ अभी मत बोलो ये सब, मुझे कुछ भी नहीं सुनना है, ये सारी चीज़ों का अभी मतलब कोई मतलब नहीं है, मुझे नहीं सुनना है, मतलब नहीं सुनना है। तो नताशा रोते हुए कहती है कि तुम तो समझो ना यार, सब सब कुछ मेरे अगेंस्ट हो रहा है, कुछ भी मेरे हित में नहीं हो रहा है कुछ भी, मेरी बात समझो, तुम नहीं समझोगे तो समझेगा कौन यार। ईशा प्लीज़ मेरी बात समझो, मुझे समझने की कोशिश करो। ईशा आंखें बंद करती है, एक पल के लिए जैसे वो सब कुछ भूल जाना चाहती थी और बिल्कुल भरोसा करना चाहती थी नताशा के ऊपर, लेकिन वो कर नहीं पा रही थी। जो डर था, जो इनसिक्योरिटी थी और जो उसको हर्ट हुआ था, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था उस वक्त, उसे और कुछ नज़र नहीं आ रहा था। ईशा कहती है आज अगर मैं ना होती तो शायद तुम बिना कुछ बोले एंगेजमेंट भी कर लेती। नताशा चिल्ला पड़ती है, कहती नो, कभी नहीं, कभी भी नहीं। ईशा स्लोली उसका हाथ अपने कलाई से हटा देती है और कहती है मुझे अभी अकेला छोड़ दीजिए प्लीज़, अब मैं आपसे कोई भी बात नहीं करना चाहती हूँ, जितना हो सके मुझे अकेला रहने दो। तो गाइज़ ये पार्ट बस यहीं तक रहेगा, तो देखेंगे कि जो नताशा है अब क्या करती है, कैसे अपनी एंगेजमेंट को, मतलब जो उसकी एंगेजमेंट है उसको कैसे रोकती है, कैसे क्या करती है, और ईशा कौन सा कदम उठाने वाली है, वो शांत ही रहेगी या फिर कुछ बोलेगी भी, देखेंगे ये अगले पार्ट में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें और दूसरे वाले चैनल पे जाके सब्सक्राइब भी कर दें कॉन्ट्रैक्ट मैरिज देखने के लिए। थैंक यू सो मच, अपना प्यार देना ना भूलें। टाटा, बाय बाय।